नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की 10 बेहद बड़ी और ज़रूरी खबर में, जो कि सीधे इंडिया चाइना बॉर्डर से आ रही है, जिसमें चाइना को लगा बड़ा झटका। भारतीय सेना ने बड़ा कदम उठाते हुए चीन को पीछे खदेड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, एक एक करके हर खबर के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी पीएम मोदी और देश के सेना के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए, कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। चित हुआ चीन, फिंगर 4 की कई चोटियों पर भारतीय सेना का कब्जा। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख में जारी तनाव के बीच भारत चीन पर भारतीय सेना ने अब पैंगोंग सो झील के किनारे फिंगर 4 के पास कई चोटियों पर कब्जा कर लिया है। सूत्रों ने बताया कि भारतीय सेना ने अगस्त के आखिर में ही ऊंचाई वाले इलाकों पर कब्जा करने के लिए झील के दक्षिण से ऑपरेशन शुरू कर दिया था। भारतीय सैनिकों की सफलता की ये जानकारी ऐसे समय आई है जब रूस की राजधानी मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात कर रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में सीमा पर तनाव के मद्देनजर दोनों विदेश मंत्रियों के बीच वार्ता हो रही है। भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है चीन। भारतीय जांबाजों के कारनामों से चीन बौखलाया हुआ है। वह लगातार भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। इससे पहले 29-30 अगस्त की रात चीनी सैनिकों ने पैंगोंग झील के दक्षिणी छोर की पहाड़ी पर कब्जा की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय जवानों ने नाकाम कर दी। इसके बाद से चीन लगातार 3 बार घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी साजिश को भारतीय सैनिकों ने नाकाम कर दिया। 7 सितंबर को दक्षिणी इलाके में चीन के सैनिकों ने भारतीय पोस्ट की तरफ बढ़ने की कोशिश की थी और चेतावनी के तौर पर फायरिंग की थी। भारत के सैनिकों ने उन्हें रोक दिया था। इस घटना की तस्वीर भी सामने आई थी, जिसमें चीन के सैनिक भाला, रॉड और धारदार हथियार लिए नजर आए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। एलएसी पर आपात स्थिति आई तो भी सेना के पास 10 महीने का पर्याप्त राशन। जी हाँ दोस्तों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने रक्षा मामलों पर बनी संसद की स्थायी समिति को भरोसा दिलाया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अगर कोई आपात स्थिति पैदा होती है तो सेना के पास 10 महीनों का पर्याप्त राशन है। उन्होंने कहा, सीमा पर तैनात जवानों यहां तक कि अतिरिक्त जवानों के लिए भी राशन का पर्याप्त भंडार है। सूत्रों ने बताया कि इस मुलाकात में राशन और हथियारों की गुणवत्ता पर चर्चा की गई। समिति में शामिल एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने समिति के चेयरमैन जुवाल आरोम से कहा कि एलएसी पर मौजूदा हालात के बारे में सदस्यों को रूबरू कराया जाए। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सैन्य अधिकारियों और जवानों के खान पान की गुणवत्ता पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, सीनियरों की तरह ही जवानों को भी ब्रेड क्यों नहीं दिया जाता है। राहुल को जवाब, जवानों की घटिया खाना खाने दिए जाने की बात बकवास। वहीं समिति के एक और सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स ने कहा, कांग्रेस जानबूझकर संसद की ओर से पुष्टि किए जाने से पहले ही बैठक में हुई चर्चा का ब्यौरा लीक कर देती है। पहली बार समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए मैं राहुल गांधी का स्वागत करता हूं। राज्यसभा सांसद वत्स ने कहा, सैन्य कर्मचारियों को दिए जाने वाले खाने में अंतर इसलिए होता है कि हमारी सेना अभी भी ब्रिटिश सेना के पद चिन्हों पर चल रही है। आजाद भारत से पहले के दौर में ब्रिटिश ब्रेड खाते थे और उस वक्त वे सेना में शीर्ष पदों पर थे और इसके बाद यह सिलसिला कायम रहा। सेना के जवानों को घटिया खाने की बात पूरी तरह से बकवास है। उन्होंने एलएसी पर हिंसा के बारे में कहा, सीमा पर स्थायी तौर पर ऐसे मुद्दे आते रहते हैं। हमारी सेना फायदेमंद स्थिति में है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अरुणाचल प्रदेश के सीएम ने 5 युवकों की रिहाई पर सेना और मोदी सरकार को कहा शुक्रिया। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने चीन से 5 युवाओं की सुरक्षित रिहाई के लिए सेना और केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ट्वीट किया, यह जानकर खुशी हुई कि चीनी सेना ने अरुणाचल के हमारे 5 युवकों को भारतीय सेना के हवाले कर दिया है। मैं उनकी सुरक्षित रिहाई के लिए केंद्र सरकार और भारतीय सेना का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। यह घटनाक्रम ऐसे वक्त हुआ है जब पूर्वी लद्दाख में काफी समय से भारत और चीन के बीच गतिरोध चल रहा है। जिले के नाचो इलाके के ग्रामीण युवक 2 सितंबर को जंगल में शिकार करने गए थे।
उन्होंने सेरा-7 से चीनी सैनिक कथित तौर पर ले गए। सेरा-7 सेना का गश्ती क्षेत्र है जो नाचो के उत्तर में 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये युवक भारतीय सेना के लिए माल ढुलाई का काम करते थे। उनके परिजनों ने लापता होने के बारे में सोशल मीडिया पर आवाज उठाई थी। बता दें कि भारत और चीन के बीच लद्दाख की स्थिति LAC पर पिछले 4 महीनों से तनाव जारी है। हालांकि इस बीच चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश स्थित LAC में अगवा किए हुए भारतीय युवकों को लौटा दिया है। इससे कुछ देर पहले ही चीनी मीडिया ने भारत के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाते हुए अगवा भारतीयों को जासूस करार दे दिया था। ग्लोबल टाइम्स के संपादक हु सीजिन ने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश से जो 5 अरुणाचल प्रदेश के युवक कथित तौर पर अगवा किए गए थे वे असल में भारत के जासूस थे जो खुद शिकारी के वेश में घूम रहे थे। वे LAC पार कर चीन के तिब्बत स्थित स्नान प्रीफेक्चर के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। उन्हें चीनी सेना ने पकड़ लिया और अब चेतावनी देने के बाद उन्हें जल्द ही छोड़ दिया जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन को तगड़ा झटका, अमेरिका और मालदीव के बीच हुआ रक्षा सहयोग समझौता। जी हां दोस्तों, हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने मालदीव के साथ रक्षा सहयोग को लेकर समझौता किया है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की तरफ से शुक्रवार को यह घोषणा की गई। यह समझौता ऐसे वक्त हुआ है जब ट्रंप प्रशासन क्षेत्र में चीन की बढ़ती मौजूदगी का मुकाबला करने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने सहयोग को मजबूत कर रहा है। पेंटागन ने कहा कि फिलाडेल्फिया में 10 सितंबर को दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए उप सहायक रक्षा मंत्री रीड वर्नर और मालदीव की रक्षा मंत्री मारिया दीदी ने रक्षा व सुरक्षा समझौते के लिए प्रारूप पर हस्ताक्षर किए। अमेरिकी रक्षा विभाग ने कहा यह रूपरेखा हिंद महासागर में शांति व सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दोनों देशों के गहरे संबंधों और सहयोग को निर्धारित करने के साथ ही रक्षा साझेदारी की दिशा में आगे की तरफ बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक इस करार में द्विपक्षीय गतिविधियों, वरिष्ठ नेताओं के स्तर पर संवाद, भागीदारी और समुद्री क्षेत्र में सहयोग, प्राकृतिक आपदा राहत कार्यों में सहयोग के पहलू भी शामिल है। मारिया दीदी ने कहा कि मालदीव सरकार इस प्रारूप को मालदीव और अमेरिका के बीच रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र महत्वपूर्ण करार के तौर देखती है। रक्षा विभाग ने कहा कि वर्नर और दीदी ने इस द्वीपीय राष्ट्र के कोविड-19 से निपटने में अमेरिका की मदद के साथ ही उन विषयों पर भी चर्चा की जिनमें भविष्य में सहयोग की गुंजाइश है। दोनों के बीच पहले रक्षा और सुरक्षा संवाद का कार्यक्रम तय करने को लेकर भी सहमति बनी। पेंटागन ने कहा कि दोनों पक्षों ने स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई जो क्षेत्र के सभी राष्ट्रों की सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देता है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।